स्टूडियो में जो सरकार मौजूद हैं वो बहुत ही बड़े सरकार हैं, सबसे बड़े सरकार हैं। तो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री धाम अयोध्या छोटी छावनी से परम पूज्य श्री रामलला सरकार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। कोट कोट साधुवाद, आपको धन्यवाद जी। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि जी, आप किसी अनजान व्यक्ति से जब मिलते हैं जी, तो आप उसे बिना जाने पहचाने आप उसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जी, किस तरीके से बता देते हैं? ये सिद्धि है या ट्रिक है या कोई मैजिक है? जी। सर्वप्रथम भारत माता के समस्त पुत्रों को कोट कोट वंदन प्रणाम। आपका प्रश्न बहुत सुंदर है। अभी तो इस प्रश्न को लेके जगह जगह बातें चलती रहती हैं। भगवान श्री राम जी के चरणों का रज जिसके मस्तक में लग जाता है, माँ कामाक्षा के श्री चरणों का रज जिसके मस्तक में लग जाता है, वह व्यक्ति पूर्णतः बता सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये ट्रिक नहीं है, मैजिक नहीं है, ये अध्यात्म शक्ति की अगाधता है, अध्यात्म विद्या है। सनातन धर्म की जो अगाधता है, सनातन धर्म का जो अगाधता है, उसका फलस्वरूप ये विद्या है। बताया जा सकता है, लेकिन इस विद्या का सदुपयोग हो, दुरुपयोग ना हो, ऐसा हम लोग चाहते हैं, करते भी हैं। जी जी। जैसे आपने बताया कि ये आपकी विद्या है, तो ये विद्या आप किस तरीके से, ये सिद्धियां आपने प्राप्त किस तरीके से की है? अध्यात्म शक्ति अपने आप में सब कुछ है। जब आप किसी भी विषय को लेके निरंतर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, साधना करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो विषय आपको पूर्णतः फलित स्वरूप प्रदान करता है और वो आपको एक मजबूती देता है। जैसे कि माँ कामाक्षा के श्री चरणों का जब पूजा उपासना हम करते हैं या हमारे जैसे और कुछ लोग करते हैं, निरंतर जब करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक विशेष अदृश्य शक्ति रूप में वो दिखाई देती है और श्रवण में भी वो आता है और हम लोग उसी को लेके विशेष चिंतन मंथन करते हैं, मनन करते हैं, तो उसके वजह से बताया जाता है और हम लोग बताते भी हैं। लेकिन कहने का तथ्य तात्पर्य हमारा यह है कि अगर इस विद्या को आप पा लेते हैं, साधना रत आपका जीवन है, तो ये विद्या आपको मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर इस विद्या को आप पा लेते हैं तो समाज के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, और कभी जब कोई व्यक्ति अध्यात्मों को लेके चुनौती दे, उस समय इस विद्या का एक प्रकार से प्रयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। जी। जैसे आपने चुनौतियों के बारे में कहा, तो मेरा इस पे एक सवाल है। जी। आप जब लोगों के बारे में जी बता देते हैं, उनके पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, बिना देखे, बिना जाने, जी, तो लोग आपको चैलेंज भी करते होंगे, बहुत सारी चुनौतियां जब देते हैं, तो आप उन्हें किस तरीके से? सर्वप्रथम मैं उनको प्रणाम करता हूँ। चुनौती देने वालों को मैं प्रणाम करता हूँ, सहजता के साथ, सरलता के साथ, लघुता के साथ। अगर चुनौती नहीं देंगे तो विद्या का उद्गम कैसे होगा? विद्या की अगाधता के बारे में लोग जानेंगे कैसे? उनका भी बहुत बड़ा महत्व है जो चुनौती देते हैं। लेकिन पूर्णतः सत्य बात यह है कि चुनौती को स्वीकार करने के लिए साहस भी होना चाहिए, और अगर चुनौती स्वीकार करने के लिए व्यक्ति आगे बढ़ता है तो समझ लीजिए वहाँ कहीं ना कहीं राम जी के श्री चरणों की कृपा से सत्यता है। और हम लोग तो कई बार ऐसे लोगों के सानिध्य में जाते भी हैं, वो हमारे सानिध्य में आते भी हैं, लेकिन उनको मैं सहजता से, सरलता से और बड़े प्यार स्नेह से यही कहते हैं कि चुनौती आप दीजिए, अच्छी बात है, उत्तर भी हम देंगे, लेकिन सदुपयोग हो, इसका दुरुपयोग ना हो, इतनी बात बस समझ लीजिए। और कभी अवसर हमें मिला माँ कामाक्षा के श्री चरणों के रज की कृपा से, तो आपके कैमरे के सामने लाइव, लेकिन हाँ जगह उचित हो, ऐसा लगे कि हाँ इस विषय को रखना है, हम अवश्य उत्तर देंगे, कभी नहीं भागेंगे। और रामलला सरकार का नाम ही काफ़ी है। कभी हमारे सनातन धर्म को लेके कोई चुनौती दिया या सनातन धर्म के अगाधता को लेके कोई बोला, तो अवश्य हम वहाँ खड़े उतरेंगे, प्रयत्न करेंगे कि उत्तर दे सकें। जी जी। अभी जिस तरीके से बहुत चल रहा है, ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें चल रही हैं जी, तो आपके क्या विचार हैं इस पे? हिंदू राष्ट्र या अखंड भारत? देखिए, हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं, हिंदू राष्ट्र तो है ही है, बनाने की आवश्यकता नहीं है। अखंड भारत की आवश्यकता है। जहां अखंडता है, एकता है, वहीं सब कुछ है। अखंड भारत की आवश्यकता है। अखंड भारत में समस्त पंथों का, धर्मों का सम्मान है और हम सब श्री राम की संतान है, कोई अलग नहीं है। भारत माता के गोदी में जो खेल रहा है, चल रहा है,
और सीतानाथ के चरणों की कृपा से भारत माता के गोदी से ही उसका नाम है, वो अखंड भारत का अधिकारी है। अखंड भारत बनना चाहिए और अखंड भारत को लेके ही बोले तो अच्छा होगा। हिंदू राष्ट्र तो था, है और रहेगा। अखंड भारत की तैयारी करनी चाहिए। अखंड भारत से समस्त चैतन्य मनुष्यों का सम्मान है, इसलिए अखंड भारत जरूरी है। और अखंड भारत के साथ साथ राम राज का होना बहुत जरूरी है। राम राज जिस देश में है, राम राज की स्थापना जिस देश में है, पूरा विश्व राम राज की तरफ मुड़ जाएगा। और सनातन धर्म तो हमारा एक ऐसा धर्म है कि पूरे विश्व को जोड़ने के लिए निरंतर संकल्पित है। और पूरा विश्व हमारा तो है, पूरा विश्व राम का तो है। पूरा विश्व राम जी के श्री चरणों को देखने के लिए, पाने के लिए लालायित है। लेकिन वो तभी संभव है जब अखंड भारत बनेगा, अखंड भारत में राम राज की स्थापना होगी तब। जी, आपने जैसे कहा कि अखंड भारत बनाने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, जी, तो हम चाहते हैं कि आप ये बताएं कि इसकी तैयारी किस तरीके से शुरू करनी चाहिए। देखिए, मानव जब अपने मानवता को लेकर जीवन जीने लग जाएगा, अखंड भारत बन जाएगा। मानव अपने आप को पहचानना ही बंद कर दिया है, भूल गया है। मनुष्य की जो मनुष्यता है उसको लेके पूर्णतः जीवन जीना चाहिए, लेकिन भूल गए। जैसे कि परहिस सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम न दवाई। दूसरे के पीड़ा को देख के पीड़ित हो जाना, दूसरे के दुख को देख के दुखी हो जाना, समस्त चेतन मनुष्य के कामना के लिए जो संकल्पित है वही अखंड भारत का अधिकारी है। और अखंड भारत की शुरुआत इन्हीं में से है, इसी रास्ते को लेके किया जा सकता है। और कभी कभी हम देखते हैं कि एक दूसरे के धर्म को लेके लोग बाग बोलते हैं कि हमारा धर्म बड़ा है और तुम्हारा धर्म छोटा है, हमारा धर्म बड़ा है तुम्हारा धर्म छोटा है। मैं तो सिर्फ कहता हूं कि धर्म एक ही है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। पावन श्री रामचरितमानस में वर्णित है, जहां सत्यता है वहीं धर्म का बोलबाला है, जहां सत्यता नहीं है वहां धर्म का बोलबाला नहीं है। अखंड भारत में सबका सम्मान होगा, राम राज में सबका सम्मान होता रहा है। राम राज की स्थापना हो, अखंड भारत की स्थापना हो, हम यही चाहते हैं। और अखंड भारत के लिए एकजुट होना अत्यंत आवश्यक है। सिर्फ एक समूह का नहीं, जो भारत माता के गोदी में खेल रहे हैं सबका एकत्रित होना अति आवश्यक है। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने जो बताया वो काफी मतलब इंफॉर्मेटिव चीज थी। तो इससे एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में आ रहा है कि लव जिहाद आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो लव जिहाद के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लव जिहाद के बारे में मैं इतना कहना चाहूंगा कि हमारे जो सनातन पुत्र हैं या पुत्री हैं उनको सर्वप्रथम मेरा कोटि कोटि वंदन प्रणाम है। वो सनातन धर्म की गरिमा है। अगर वो लोग अपने धर्म को लेके जीवन जी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए, सम्मान तो सबका करना है, इसमें कोई संदेह नहीं। सबका सम्मान करो, सभी को प्यार दो, प्रेम दो, लेकिन अपने पथ को मत छोड़ो, अपने धर्म को मत छोड़ो, अपने जीवन की वो सुंदर डोरी को कमजोर मत करो जिससे अपना जीवन कलंकित हो जाए। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि भगवान के श्री चरणों में अपने मन को लगाते हुए और अपने धर्म को आगे ले के चलना चाहिए। और लव जहाज जो अभी बोल रहे हैं, देखिए, प्रेम तो इस सृष्टि में परमात्मा का रूप माना गया है। प्रेम जगत का सार और कोई सार नहीं, लेकिन प्रेम वो होना चाहिए जो निस्वार्थ भावना से किया जाए। आजकल देखने को मिल रहा है, कोई धन के वजह से प्रेम करता है, कोई ऐश्वर्य वैभव को लेके प्रेम करता है। प्रेम झूठा प्रेम है। ऐसे प्रेम को और ऐसे इन विषयों को लेके दूर ही जाना अच्छा है। और इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ विशेष इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि कहीं ना कहीं असत्यता इस विषय को लेके झलकता है, इसलिए मैं ज़्यादा इस विषय को लेके नहीं बोलूँगा। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो सनातन पुत्र हैं, सनातन पुत्रियाँ हैं, अपने धर्म को लेके जीवन जिए, माता पिता के श्री चरणों का रज लेते हुए जीवन को जिए, अपने धर्म को पहचाने, अपने कर्म को पहचाने, उनका कर्तव्य क्या है इसको जाने। मैं इतना जरूर कहूँगा। जी महाराज जी, आप जिस तरीके से राम कथा भी कहते हैं जी, और आप संगीत भी इतना अच्छा आपका हमने देखा हुआ है, सुना हुआ है, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को कुछ अपना खुद का बनाया हुआ गाना एक बार भजन या सुना। अभी तो 2 भजन हम अभी गाए हैं और वो टी सीरीज से लॉन्च भी हुआ है। एक है बाणी हरि गुण गाए, ये हमारा बहुत फेवरेट भजन है और इसमें जो धुन है, म्यूज़िक है, वो भी हमारा ही बनाया हुआ है और बहुत अच्छे आर्टिस्ट धुन दिए हैं।
तो एक लाइन मैं ज़रूर आपको सुनाऊंगा। सारे मा पानी सा सानी पानी पामा पाम रे मारे सा सारे मारे मा पामा पानी पानी सानी पानी पामा पाम रे मारे सा। राम राम बोल मेरे प्यारे मन बोल, कृष्ण कृष्ण बोल मेरे प्यारे मन बोल, राम राम बोल मेरे प्यारे मन, कृष्ण कृष्ण बोल मेरे प्यारे मन। वाणी हरि गुण गाए कोई संत मिलन हो जाए, तब इतना समझ लेना प्रभु से मिलन होगा होगा। राम राम बोल मेरे प्यारे मन बोल, कृष्ण कृष्ण बोल मेरे प्यारे मन बोल, राम राम बोल मेरे प्यारे मन, कृष्ण कृष्ण बोल मेरे प्यारे मन। वाणी हरि गुण गाए गाए कोई संत मिलन हो जाए। बहुत सुंदर पंक्ति एक और। क्रोध किसी पे न आए, मन जलसा सरल हो जाए, देख किसी की भी पीड़ा मन अपना दुखी हो जाए। क्रोध किसी पे न आए, मन जलसा सरल हो जाए, देख किसी की भी पीड़ा मन अपना दुखी हो जाए। वाणी हरि गुण गाए गाए कोई संत मिलन हो जाए, तब इतना समझ लेना प्रभु से मिलन होगा होगा। राम राम बोल मेरे प्यारे मन बोल, कृष्ण कृष्ण बोल मेरे प्यारे मन बोल। श्री राम लला सरकार की जय। बहुत ही खूबसूरत। आपने संगीत में एमएससी किया हुआ है, तो मेरा तो यही सवाल है कि आपने संगीत में एमएससी किया, उसके बाद आप कैसे इस सिद्धि के फील्ड में? मैं लगभग 14 साल का था, तब से भगवान शिव के चरणों में समय दिया। भगवान शिव के चरणों की कृपा हमें मिली, उनके श्री चरणों की कृपा से रामलला सरकार अपने चरण शरण में ले लिए। इसके बाद माँ कामाक्षा के श्री चरणों में गया, वहाँ से मुझे सब कुछ मिला। सत्य बात यही है, मैं 27 साज बजाता हूँ और कुछ इसमें ऐसे साज हैं जो कि मैं कभी सीखा नहीं, ये भी बात सत्य है। तबला है, पखावज है, मृदंगम है, गिटार है, सिंथेसाइजर है, हारमोनियम आपके सामने बजा रहा हूँ। तो इसको भी मैं माता आदिशक्ति जगदम्बा कामाक्षा के श्री चरणों का ही प्रसाद समझता हूँ, भगवान रामलला सरकार के चरणों की कृपा ही समझता हूँ। बाकी सत्य बात यही है कि साधना मैं किया और साधना से ही ये मैं कुछ बता पाता हूँ। अवसर मुझे मिलेगा और कभी आप लोग चाहेंगे कि इस विषय को लेके मैं पूर्णतः समय दूं तो अवश्य दूंगा, और एक व्यक्ति का नाम फिर वहाँ नहीं बोलूँगा। हो सकता है कि 3 या 4 पीढ़ी का नाम लेके ही मैं बताऊँगा, ये भी ब्रह्म सत्य है। कभी अवसर मिला तो मैं अवश्य समय दूंगा। बिल्कुल सरकार जी। मेरा आपसे अगला प्रश्न ये है कि धर्म क्या है, क्योंकि बहुत से लोग धर्म को अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। धर्म एग्जैक्टली है क्या? जी, मैंने पूर्व में आपको बताया, धर्म न दूसर सत्य समाना। मैं थोड़ा गुनगुना के सुनाता हूँ। धर्म न दूसर सत्य समाना,
आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। जहां सत्य है वही धर्म है, जहां लघुता है, दीनता है, सरलता है, मधुरता है, सहजता है, वहीं धर्म की आगाधता है। धर्म तो सत्य से जुड़ा हुआ है, जहां सत्य है वही धर्म है। और जिसके जीवन में सत्य का बोलबाला है उसको परमात्मा को कहीं जाके देखने की आवश्यकता नहीं। उपनिषद में एक मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्त किंच जगत्यांग जगत। रामचरितमानस फिर प्रमाण दे रहा है, कहो कहाँ जहाँ प्रभु नाही चतुर्लख है हृदय हर्षाहि। कण कण में तो मेरा राम है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ सत्यता है वहाँ परमात्मा बड़े सहजता से, सरलता से दिख रहा है। तो सत्य ही धर्म है और लोगों को सद्मार्ग में चलना चाहिए। सत्य सनातन धर्म की उपासना पूजा करते हुए जीवन को जीना चाहिए। गौ माता के श्री चरणों की सेवा करना चाहिए। हाँ, हम सब परमात्मा की संतान है। मेरा भगवान किसी से भेदभाव नहीं करता, तो हम सबको भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसे कि सूर्य भगवान उदित होते हैं, कभी किसी से नहीं पूछते कि तुम किस पंथ के हो, किस धर्म के हो, किस जाति के हो, किस रंग रूप के हो। सबको प्रकाश देते हैं। माँ नर्मदा, माँ गंगा, उनके श्री चरणों में जाएं, जलपान करें, किसी से वो नहीं पूछती तुम हो कौन। जब मेरा परमात्मा भेदभाव नहीं करता तो हम सबको भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी को स्नेह प्यार से लेके चलना चाहिए, सबको हृदय से लगाना चाहिए। और जहाँ सत्यता है वहीं परमात्मा है, और जहाँ सत्य है वहीं धर्म का बोलबाला है। सत्य ही धर्म है, जहाँ सत्य है वहीं धर्म का बोलबाला है। जी जी, आपने जैसे कहा कि गौ माता की सेवा करनी चाहिए जी, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो गौ माता को भोजन की तरह समझते हैं या भोजन के रूप में देखते हैं, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राक्षसों का बोलबाला तो पहले था, अनादिकाल से राक्षसों का बोलबाला था, वो आज भी है। जो गौ माता का हनन करता है, गौ माता को भोजन के रूप में लेता है, वो अपने भारत माता का सपुत्र हो ही नहीं सकता। वो नरपिशाच हैं, उनको हम अपने वाणी से नरपिशाच कहेंगे। गौ माता की सेवा तो भगवान श्री राम कृष्ण किए हैं। गौ माता की उपासना पूजा जो करता है, पूजा उपासना जो करता है, उनके चरणों का रज लेता है, उनका जो सम्मान करता है, वही सत्यता भारत माता का सुपुत्र है। उसमें फिर चाहे कोई भी हो। और जो ऐसा करते हैं, गौ हत्या करते हैं, गौवध करते हैं, गौ माता का हनन करते हैं, उनका अपमान करते हैं, वो भारत माता के सुपुत्र हो ही नहीं सकते हैं। उन्हीं के लिए तो ये सब कहा जाता है कि अभी भी समय है, पहचानो। अगर नहीं पहचाने तो फिर तुमको भारत माता अपने गोदी में जगह नहीं देंगी। जी। और जिस तरीके से अगर हम मांसाहारियों की अगर हम बात करते हैं, तो अगर बहुत से लोगों का ये कहना है कि ये बना ही इसलिए है ताकि हम उसका इस्तेमाल कर सकें, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे कि प्रोटीन है, इसमें ज़्यादा विटामिन मिनरल्स हैं? देखिए, जो सात्विक व्यक्ति जीवन को जीता है वो नास्तिक व्यक्ति जीवन को नहीं जी सकता। मांसाहार व्यक्ति अगर सोचे कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, तो मैं इस बात को बिल्कुल गलत समझूंगा, गलत मानूंगा। शाकाहारी व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहता है। और मांस खाने वाला व्यक्ति अगर अपने आप को बोले कि मैं बहुत बड़ा योद्धा हो गया या दीर्घायु तक जीवित रहूंगा, ये गलत बात है। मांसाहार नहीं होना चाहिए। भगवान कितना सुंदर दुग्ध बनाए हैं, फल फ्रूट बनाए हैं, उनको पाए, और नाना प्रकार के अन्न हैं, उनको भगवान का प्रसाद समझ के ग्रहण करे। मांसाहार तो होना नहीं चाहिए। और मांसाहार ठीक नहीं है। हमारे सनातन धर्म में मांसाहार को वर्जनीय माना गया है। अपितु जो लोग पाते हैं, करते हैं ये सब, उनसे मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि वो पूर्णतः अपने जीवन को सात्विक रूप से जिएं। और मांसाहार कुछ नहीं है। और जो शाकाहारी हैं वो बहुत दीर्घायु तक जीते हैं, ठाकुर जी के चरणों की कृपा से स्वस्थ भी रहते हैं। तो इसको मैं ठीक नहीं समझता और होना भी नहीं चाहिए। और हमारे सनातन पुत्रों के लिए तो बिल्कुल वर्जनीय है, उनके लिए तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जी सरकार जी, जैसे बहुत से लोग आपके पास आते हैं जी, अपनी परेशानियां लेके आपके पास आते हैं जी, आप उनके बारे में सारी बातें बता देते हैं जी, तो क्या उससे उनके जीवन में कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। और विश्वास अगर है तो परमात्मा है। वो लोग विश्वास के साथ आते हैं, इसलिए परमात्मा के श्री चरणों की कृपा से उनको लाभ मिलता है। सत्य बात यही है कि अगर सत्यता है
और आप साधना किए हुए हैं तो उसका प्रभाव अवश्य दूसरे के जीवन में पड़ेगा। और प्रभाव पड़ता है, हम देखते भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कि बहुत सालों साल भटके हुए होते हैं, यहाँ तक के नाना प्रकार के व्याधों से ग्रसित होते हैं। वो आते हैं और उनको तत्काल आराम मिलता है, तो कहीं ना कहीं ईश्वर की तो कृपा है। लेकिन विश्वास का ये सबसे पहला विषय है। विश्वास अगर है तो उनको लाभ मिलता है और उनके जीवन में परिवर्तन भी आता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत सारे हमारे ऐसे शिष्य हैं जिनका पूर्णतः जीवन ही बदल गया। मदिरा पान करते थे, मांसाहारी थे, लेकिन अब वो बिल्कुल छोड़ दिए, अपने जीवन को सात्विकता से जी रहे हैं, उनका जीवन ही बदल गया। घर में क्लेश रहता था लेकिन वो भी खत्म हो गया, बहुत अच्छे तरीके से जीवन जी रहे हैं। तो 100% परिवर्तन आता है जीवन में, लेकिन तब आता है जब विश्वास से लोग आते हैं। और कभी कभी ऐसा प्रश्न कुछ लोग हमसे भी करते हैं कि महाराज जी, इससे लोगों को क्या लाभ मिलता है? आप किसी का नाम बता दिए या उनके पिताजी का बता दिए या दादाजी का बता दिए या उनके प्रश्न मन के प्रश्न को लिख दिए, तो इससे लाभ उनको क्या मिलता है? तो मैं उनको फिर बताता हूँ। इससे सर्वप्रथम लाभ ये मिलता है कि उनको पता चल जाता है कि हमारे सनातन धर्म में अभी शक्ति है, सनातन धर्म की अगाधता हमको दिख रही है। अगर विश्वास हो जाए तो व्यक्ति 100% अपने जीवन को अच्छे तरीके से जीने लग जाएगा। जैसे कि गंगा माता के श्री चरणों में जाते हैं दर्शन करने के लिए, जब हमको ये पता चलता है कि गंगा माता हैं, इनके चरणों को प्रणाम करेंगे तो पुण्य मिलेगा, ठीक है, प्रणाम किया, उसको ऐसा लगता है कि पूर्ण हमको मिल गया, वो व्यक्ति पूर्णतः अपने मार्गों को सुंदर कर लेता है। ठीक उसी प्रकार जब हमारे पास लोग आते हैं, जब उनके मैं प्रश्न का उत्तर देता हूँ या कुछ ऐसी बात लिखता हूँ जिसके बारे में वो कल्पना नहीं कर सकते, तब उनको विश्वास होता है कि हमारे धर्म में अभी शक्ति है, तो वो अपने धर्म को लेके सुंदर जीवन जीते हैं। जी सरकार जी, बहुत से मैजिशियन हैं और बहुत से माइंड रीडर्स हैं जी, तो वो ये दावा करते हैं कि आपके बारे में बताएंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, परेशानियों का हल निकालेंगे, तो क्या आपको क्या लगता है कि वो सनातन धर्म को एक तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं? ये सत्य बात है, लेकिन अभी हमारे सामने ऐसी कोई बात नहीं आई है, और जब कभी ऐसी बात आएगी तो उसका पूर्णतः उत्तर दिया जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहना चाहूँगा, पूरे भारत की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरे विश्व की बात कह रहा हूँ। और मुझे इतना विश्वास इसलिए है क्योंकि रामलला सरकार के चरणों का रज मेरे मस्तक में लगा हुआ है। कभी माइंड रीडर या मैजिशियन हमारे पास आएंगे तो पता चलेगा कि सत्य क्या है। सत्य बात यही है कि कोई मैजिक नहीं है, ये माइंड रीडिंग का खेल नहीं है, ये अध्यात्म की शक्ति है। मुझे कभी अवसर मिला तो मैं अवश्य बताऊंगा, मैं भी लिखूंगा, वो भी लिखेंगे, और आपके सामने सब रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा। सरकार जी, त्रेता युग में महर्षि वाल्मीकि जी बहुत ज्ञानी थे, उन्होंने तीनों काल के बारे में जैसे उन्हें ज्ञान था, और उन्होंने राम जी के जन्म होने से पहले ही रामायण लिख दी थी। तो वो जो विद्या थी, क्या वो आज भी वो विद्या जीवित है? ये सत्य बात है, इसमें संदेह का कोई विषय नहीं है, अकाट्य सत्य है, वही विद्या आज भी जीवित है। कुछ लोग कभी कभी इस प्रश्न को रखते हैं कि अगर इन लोगों को सब कुछ पता होता है तो जैसे भारत देश में कोई घटना या दुर्घटना घटती है तो क्यों नहीं बताते। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर भारत सरकार हम लोगों को प्रमाण के रूप में स्थापित कर दे कि हाँ, आप लोगों को अवसर दिया जाता है, अगर आप लोगों को कुछ विदित होता है, इस विद्या के माध्यम से कुछ बता सकते हैं, तो आप बताइए, निसंदेह निसंकोच अपने विद्या का प्रदर्शन करिए। तो 100% सत्य बात है कि हम 1 महीना पहले लिख सकते हैं कि ऐसा होने वाला है और वो सामने होगा। ये ब्रह्म सत्य है, वो विद्या आज भी जीवित है, लेकिन उनके लिए जीवित है जो साधक हैं, जो साधना रत हैं, उनके लिए विद्या जीवित है, सबके लिए विद्या जीवित नहीं है। जी सरकार जी, आपसे बहुत सी बातें जानने के लिए मिली, और मैं ये चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को चलते चलते अगर कुछ इन्फॉर्मेशन या कोई ज्ञान की बातें, आप कुछ संदेश देना चाहते हैं तो। जी, सर्वप्रथम सनातन पुत्रों को मेरा कोटि कोटि वंदन प्रणाम। जय श्री राम लला सरकार। कभी अवसर मिला तो आप सबको हम अवश्य समय देंगे और विधिवत बताएंगे भी। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अपने सनातन धर्म को लेके, अपने सनातन संस्कृति को लेके जीवन जिए आप लोग, और भारत माता की गोदी को कलंकित होने ना दें।
ऐसा सुंदर संकल्प लें। आप सब परमात्मा श्री राम के ही जन हैं और उनके श्री चरणों को लेकर जीवन जिएं। एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा, चैतन्य मनुष्य परमात्मा जो बनाए हैं वो सब एक हैं, हम सब एक हैं, किसी से भेदभाव नहीं करना है, सबको गले लगाते हुए चलना है, सभी को स्नेह प्रेम देना है, प्यार देना है, लघुता से जीवन को जीना है, सरलता से जीवन को जीना है। हाँ, अपने सनातन संस्कृति को भूलो नहीं, यही जीवन का सार है। बस इतना कहना चाहूँगा। जय श्री रामलला सरकार। आप सबको कोट कोट वंदन प्रणाम और आपको कोट कोट साधुवाद। बहुत सुंदर आपने प्रश्न किए और ऐसा ही प्रश्न होना चाहिए जिससे जन का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, देश का कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। बहुत जय श्री राम लाला सरकार जी।